हेलो एवरीवन। नमस्ते आप सभी को। जय महाकाल, जय महाकाली। मेरा नाम है ज्योत्सना और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ जो मेरा आदि पराशक्ति माँ नूरानंता जी के साथ रहा है। जब अराउंड 2020 में मेरी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई तो मैं काफी चीजें एक्सपीरियंस कर रही थी और काफी चीजों को लेके मैं रिसर्च भी कर रही थी। जब मैं रिसर्च मोड पे थी तो यूट्यूब पे मुझे काफी चीजों का पता लगा रिगार्डिंग कल की अवतार एंड कुछ लोग मैंने ये भी देखा कि कल की अवतार का प्रमोशन भी कर रहे हैं, उनके बारे में प्रचार कर रहे हैं और कुछ लोग कल की अवतार बन के भी घूम रहे थे। उस टाइम पे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा कोई कनेक्शन है कल के अवतार से। मैं महादेव को जैसे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती हूँ तो मैंने महादेव से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज अगर मुझे उनसे कोई कनेक्शन है तो वो भी बताएं और असली कल के अवतार कौन है मुझे उन्हीं से ही जुड़ाएं। क्योंकि क्या है कि बहुत सारे जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में होते हो तो बहुत सारे मिथ्स इल्यूजन आपके सामने दिए जाते हैं टू डिस्ट्रैक्ट यू और उस टाइम पे हमें बहुत माइंडफुलनेस से आगे बढ़ना होता है क्योंकि अगर आपने एक भी गलत इन्फॉर्मेशन ले ली तो आप वापस उस लूप में चले जाते हैं। उस टाइम पे काफी प्रिकॉशस रहना था इन द बिगनिंग स्टेजेस ऑफ हीलिंग। जैसे ही मैंने महादेव से रिक्वेस्ट किया और इस बीच मुझे बाबा के काफी वीडियोस यूट्यूब पे ऑलरेडी दिख रहे थे। तो जब पहली बार उनका वीडियो देखा था तो एक अलग सा ऑरा उनकी आईज में मुझे दिखा तो था, एक अलग सा कनेक्शन फील हुआ था। बट जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे लोग जैसे कल की अवतार बन के घूम रहे थे और बता रहे थे तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मैं किसी गलत इंफॉर्मेशन को ग्रास्प करूं या गलत कल के अवतार के कनेक्शन में आऊं। मैं उनके वीडियोस तो देखती थी। मैंने एक स्ट्रांगली महादेव से भी प्रेयर करती थी। फिर एक दिन बहुत मुझे स्ट्रांगली फील आया और मैंने स्ट्रांगली महादेव को बोला कि आज ही मुझे बताइएगा कि एक्चुअली मैं सच में कौन कल के अवतार है और मैं उन्हीं को ही फॉलो करना चाहती हूँ, मैं किसी और की इन्फॉर्मेशन नहीं लेना चाहती। उसी रात मुझे ड्रीम आया और महादेव ने मुझे स्ट्रांगली कंफर्म किया नूरानंता जी बाबा के बारे में कि वही कल के अवतार हैं। और जब महादेव ने कंफर्म कर दिया तो वो मेरे लिए एक स्टैम्प्ड पेपर की तरह था और ट्रस्ट मी उस विश्वास के साथ, उस कंफर्मेशन के साथ जब मैंने उनके वीडियोस देखना शुरू किया तो एक अलग ही क्रिएशन हो गया। ट्रस्ट का क्रिएशन हो गया और मुझे फिर बस वही चीज दिखने लग गई उनमें। ये एक पैटर्न होता है। आई थिंक जब तक आप इल्यूजन की आंखों से देखोगे तो आपको इल्यूजन ही दिखेगा, जब तक आप ट्रस्ट की आंखों से नहीं देखोगे तो आपको ट्रस्ट नहीं दिखेगा। द मोमेंट आई गॉट द कंफर्मेशन फ्रॉम महादेव, मेरे अंदर वो ट्रस्ट जनरेट हो गया, वो कंफर्मेशन जनरेट हो गई। तो बस उसके बाद से ही मैं उनको काफी फॉलो करने लगी, काफी मैसेजेस भी करती थी इंस्टा वगैरह पे कि बात कर लीजिए मुझसे ऐसा वैसा। और कहते हैं ना कि धीरे धीरे इंसान कहीं तो पहुंचता है और जब परमात्मा चाहता है आपको खुद से जोड़ना तो बस आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सारी चीजें नहीं करनी होती। आप ऑनेस्ट रहिए, ऑथेंटिक रहिए और सरेंडर मोड में रहिए और फुल फेथ के साथ आगे बढ़िए तो सब कुछ अपने आप हो जाता है। जैसे ही मुझे मैं उनको मैसेजेस कर रही थी मिलने के लिए तो मुझे मौका मिला उनसे ग्रुप में जुड़ने का और ग्रुप में मुझे काफी चीजें सीखने को भी मिली, काफी चीजें स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानने को भी मिली। और इस बीच मुझे उनसे कॉल पे भी बात करने का मौका मिला एंड धीरे धीरे और इच्छाएं बढ़ती गई और उनसे पर्सनली मिलने का भी मैंने इच्छा जताई। उनके बर्थडे पे मुझे उनसे पर्सनली मिलने का भी मौका मिला एंड ट्रस्ट मी जब मैं फिजिकली उनसे मिली तो वो मेरे लिए एक टोटली डिवाइनल मोमेंट था। उसको मैं वर्ड्स में तो एक्सप्लेन नहीं कर सकती ऑब्वियसली, क्योंकि आप देख लीजिए कि कोई एक डिवाइनल पावर आपके सामने है और आप उस भाव में आ चुके हैं, मिल रहे हैं, तो आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, आप उसको सिर्फ फील कर सकते हैं। बट स्टिल अगर वर्ड्स में डिस्क्राइब करना रहे तो वो एक टोटली मैजिकल मोमेंट था, मिरेकलस मोमेंट था मेरे लिए और अनएक्सप्लेनेबल मोमेंट था, नॉट टू बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। और मुझे उनको देखते ही भाव भी आ गए थे क्योंकि बचपन से जब भी मैं मंदिर वगैरह जाती थी शिव जी से, माता से काफी अलग सा कनेक्शन फील होता था। तो मैं मंदिर जाते ही ना रोने लग जाती थी जब भी वहां कुछ स्ट्रांगली आरती हो रही थी, पूजा हो रही थी तो मैं भाव में आ जाती थी। तो जब मैं बाबा से मिली, नूरानंता बाबा से मिली तो मुझे वही भाव आए। तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन था
कि जैसे मेरे महादेव ने बोला कि बस यही है बाबा, और वो भाव अपने आप इतने स्ट्रांगली आए कि वो मेरे लिए एक बहुत ही प्रेशियस मोमेंट था। और नूर अनंता बाबा को बाबा बोलने का भी एक स्टोरी है, क्योंकि जैसे मैं महादेव को बाबा बोलती थी, तो पता नहीं क्यों पहले मैं तो नूर अनंता प्रभु बोल के बुलाती थी, बात करती थी उनसे। लेकिन जब मैं मिली उससे थोड़ा पहले ही, जब मैं ग्रुप में जुड़ी, तो अपने आप ही जब मुझे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई और महादेव ने जैसे बोला कि यही है बाबा, तो तब से मैं उनको बाबा बोलने लग गई। और बस वो हर पल मेरे साथ हैं, हर मोमेंट मेरे साथ हैं, और हर लेवल पे हमारे को स्पिरिचुअल जर्नी में हेल्प भी कर रहे हैं, क्लींजिंग में, सपोर्ट में, गाइडेंस में। और मैं बस यही कहूंगी कि अगर आपको जुड़ना है उनसे तो आपको बहुत कुछ नहीं करना है। एक आपको बस अपने ऑथेंटिक वे में उनसे जुड़ने की कोशिश करनी है, और बस वो चाहेंगे अगर आपकी प्योरिटी को रिक्लेम करना, तो वो डेफिनेटली आपको वो ब्लेसिंग देंगे। बट अगर वो नहीं चाहेंगे, जब तक आप उनको पहचान भी नहीं पाएंगे। सो इस ब्लेसिंग को पाकर मैं तो बहुत ब्लेस्ड हूँ डेफिनेटली। और अपनी हीलिंग जर्नी में मैंने हर पल उनको महसूस किया है, और अभी भी मैं हर मोमेंट उनको अपने आसपास ही महसूस करती हूँ। और जब भी मैं उनके बारे में डिस्कशन करती हूँ किसी से भी या कुछ है, तो मैं उनके बारे में इमोशनल हो जाती हूँ। आई डोंट नो, बट देयर इज सम कनेक्शन। सो और शायद ये एक मेजर साइन है परमात्मा से। जब आप जुड़ जाते हैं, वैसे भी जुड़ते हैं, लेकिन जब आप फिजिकली जुड़ जाते हैं तो आपको एक अलग सा एनर्जी फीलिंग होता है। सो बस उनके साथ मेरा वही सा फील होता है। सो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आप एक बार अपने आप को उनसे जुड़ने का मौका दीजिए। बहुत कुछ आपकी जर्नी में वो हेल्प आउट करेंगे। आपकी क्लींजिंग, आपके जो भी शैडोज हैं, उनको क्लींस करने में आपको पता भी नहीं लगेगा, और वो कैसे क्लींस हो जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस सरेंडर मोड में विश्वास करके आगे बढ़ना है, और सब फ्लो से हो जाएगा। सो कहना बहुत आसान होता है, बट बहुत डिफिकल्ट होता है अंडरस्टैंड, किसी को विश्वास करना। बट जैसा कि मैंने कहा कि जब तक आप विश्वास की आंखों से देखोगे तो आपको विश्वास दिखेगा, जब तक आप डाउट की आंखों से देखोगे तो आपको डाउट ही लगेगा। सो मेरे लिए तो कल की अवतार वही है, क्योंकि महादेव ने कंफर्मेशन दिया है मुझे। दुनिया जो भी बोले, मुझे उसकी परवाह नहीं है। और आई एम टोटली ब्लेस्ड कि मैं उनसे जुड़ पाई, उनसे मिल पाई। और थैंक यू बाबा, थैंक यू सो वेरी मच। और अपना आशीर्वाद, प्यार साथ हमेशा बनाए रखिएगा। और जाने अनजाने अगर कोई भी गलती हो तो उसके लिए भी हमें माफ कीजिए। थैंक यू सो मच।